नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ हैं पौलमी दास जो बिग बॉस के घर से सीधा निकलकर हमारे साथ जुड़ी हैं और जिनसे हम करने वाले हैं सीधा और सटीक बात। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। सबसे पहला सीधा सवाल, हाँ जी, आपको भी लगता है कि आप घर में डिजर्व नहीं करती थी? मैं डिजर्व करती हूँ, इसलिए तो मुझे निकाला गया। मुझे मेरे ऑडियंस ने नहीं निकाला है, ना ही मुझे बिग बॉस ने निकाला है। मुझे घर में से किसी बाहर वाले ने निकाला है, विच इज लव। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं उनको भी लगा होगा कि दैट आई एम अ स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट। जो रहेगी तो उसके लिए थोड़ा सा भारी पड़ सकता है। कहीं ना कहीं वो लोग मुझे बोलते हैं बेसलेस, ये वो फलाना ढिमकाना, बट आई थिंक बिग बॉस ने खुद उनको बेसलेस बोला है। तो आई थिंक जब आपके पास एक कॉम्पिटिटर कोई होता है तो आप चाहते हो कि वो चली जाए। सो या तो आपको क्या लगता है कि किसको घर से बाहर होना चाहिए था आपकी जगह? आपके मोनिशा। श्योर। चलिए वीकेंड के वार की बात करते हैं, राइट? वीकेंड के वार पर आप पर वार हुआ एक तरह से। बाहर की क्लिप दिखाई गई और वो भी काट करके दिखाई गई, पूरे सेंटेंस नहीं दिखाए गए क्या आपने बोला था। उसके बाद आपकी बातें नहीं कहने दी गई। एज ए कंटेस्टेंट आप क्या कहना चाहेंगे जब आपके साथ आपकी कही हुई बातें दिखाई जाती है? तो आपको मौका मिलना चाहिए था बोलने के लिए और आपको नहीं मिला। कहीं ना कहीं मुझे पहली बात तो जो मैंने बाहर बोला था दैट वाज एक मेरी परसेप्शन थी चंद्रिका के बारे में, क्योंकि सोशल मीडिया पे आप वैसे पॉइंट ऑफ व्यू से आप दिखाते हो और सिर्फ आई एम श्योर ये सिर्फ मेरा नहीं है, बहुत लोगों का होगा कि क्यों है वहाँ पे। बट जब मैं उससे मिली एंड मैं उसको जानने की कोशिश किया, देन मैं जब एक्चुअली मैं उसको जानी तो मेरे को पता चला कि लड़की बहुत सच्ची है। उसके लाइफ की स्टोरी हम सबको पता होना चाहिए कि, और उसका लाइफ जो जर्नी है वो इजी नहीं था। बहुत बचपन में उसने माँ बाप को खोया है एंड बहुत डिफिकल्ट जर्नी है उसकी। तो मुझे नहीं पता कि वो अगर शो में आएगी तो वड़ा पाव की वजह से आई है कि नहीं, मुझे उतना अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। बट उसकी लाइफ स्टोरी सबको जानना चाहिए कि लाइफ में सब कुछ हमेशा सही नहीं चलता है। तो शी हैड अ वेरी इंस्पायरिंग जो लाइफ स्टोरी होती है वो उसके पास है। तो अगर वो वड़ा पाव की वजह से तो गुड, बट एटलीस्ट आई है तो लोगों को पता चलेगा उसकी लाइफ स्टोरी के बारे में। एंड उन्होंने तो वीकेंड के बारे में मुझे ये क्वेश्चन पूछा था। मैंने 3rd या 4th डे पे बाकायदा मैंने उससे माफ़ी मांगी है कि मैंने देखा था। और मेरा सिर्फ ये नहीं था कि तुम वड़ा पाव के, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बहुत लंबा था कि लाइक तुम टैक्स पे करना नहीं चाहोगी, फिर ये वो मैंने बहुत सारी चीजें मैंने वहां पे बोला था जो दिखाया नहीं गया था। पर मैंने उससे पहले चंद्रिका से ये क्लियर कर लिया था। एंड जो चीज़ मुझे बोलने नहीं दिया गया, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो पहला वीकेंड का बार था, उन बहुत सारे गेस्ट्स आने वाले थे तो उनके पास भी रिस्ट्रिक्टेड टाइम होता है क्योंकि 1 घंटे का ही एपिसोड होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा, आई फेल्ट रियली बैड, मुझे बहुत बुरा लगा था कि बात रखने का मौका नहीं मिला। बट नोइंग अनिल सर एंड नोइंग बिग बॉस, वो कभी भी इस चीज़ को कभी भी बढ़ावा नहीं देते हैं। कभी भी घर पे ये एड्रेस हुआ है ऐसी सारी चीज़ें तो वो हमेशा उस चीज़ को लेके बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि उनके पास टाइम नहीं था। एक होता है ना कि आप एक शो रील बनाते हो, उनको तो पता भी नहीं है कि मैं वहाँ पे क्या क्या बोलने वाली हूँ, तो कितना लंबा चलने वाला है। तो उनके पास भी मुझे कहीं ना कहीं लगा कि रिस्ट्रिक्टेड टाइम था। बट आपको बोला गया कि जब मैं बोल रहा हूँ तो आप सुनो, आपको मौका मिलेगा, बट वो मौका आपको नहीं मिला, राइट? और फिर बाद में आपने बहुत सारी अपनी आवाज उठाई, कि मेरे साथ जो हुआ वो तो कोई टॉपिक नहीं उठाया, आपने अपनी बातें रखी। हाँ, तो आई थिंक मैंने जो बात रखी थी, एक तो वो फ्रस्ट्रेशन था कि मुझे बोलना है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो बात निकालने के बाद उन्होंने कहीं ना कहीं वो क्लिप देखा होगा और मुझे यकीन था अगर ये एविक्शन नहीं होता ना, नेक्स्ट वीक बात होती, नेक्स्ट वीक कहीं ना कहीं बात होती ये वाली। क्योंकि वो कभी ऐसा करेंगे ही नहीं कि लाइक कोई लड़की को बीच में, और ये सिर्फ मुझे नहीं बोला गया, मेरी जैसे बहुत लड़कियां हैं बाहर, मेरी जैसे बहुत ज़्यादा लड़की जो काली है, जो शायद मोटे हो, जो शायद बहुत लंबे हो या बहुत नाटे हो, तो आप किसी के बॉडी अपीयरेंस में वो बातें नहीं बोल सकते। तो आई वॉज श्योर कि कहीं ना कहीं ये बात बाद में जाके उठती, पर उससे पहले मेरा इविक्शन हो गया। मतलब यू मीन टू से कि आपके लिए बॉडी शेमिंग जैसी बातें हुई? हाँ, हुई है, बराबर हुई है। शी हैव कॉल्ड मी काली, या कि रात में दिखती नहीं है, रात में कोई देख ले तो डर जाए। हाँ, रात में कोई डायन, शी हैव कॉल्ड मी नागिन, शी हैव कॉल्ड मी, व्हिच यू आर राइट। सो जो शिवानी के साथ पूरा आपका जो झगड़ा रहा है ओवरऑल, अब आपने बाहर से आके देखा, कौन सही था? ऑडियंस को ही पूछ लो। आपने देखा क्लिप? हाँ, आपने देखा धक्का मारा है जी। वो एविडेंटली वीडियो पे है, वो कोनी, ये वाले कोनी से धक्का मार रही है, वो एविडेंटली वीडियो पे है।
लोगों ने मुझे बोला, कितने लोग बोलते हैं आपकी हील के वजह, वो ब्लॉक हील है भाई, जो हील पहनते हैं उनको समझ में आया था ब्लॉक हील में आप गिरते नहीं हो। और एविडेंटली आप उस वीडियो में देख सकते कि उसने बाकायदा मुझे धक्का मारा है। ये भी था कि वायलेंस, फिजिकल वायलेंस अलाउड नहीं है, तो मेरे को लगा उस बात का भी एड्रेस होगा कहीं ना कहीं, पर वो हुआ नहीं। मुझे लगा वो नेक्स्ट वीक में हम कर लेंगे, बट व्हाटएवर। शिवानी के बारे में जो बातें बहुत सारी चल रही कि वो ड्रामा करती है, फेंट हुई थी, लोगों ने ड्रामा कहा, या जो उनका टोन को लेकर सारी बातें चल रही है, आप क्या कहोगे इस पे? मतलब वो मैंने कहीं पे तो देखा है दैट ये इसी बिग बॉस के जो लाइव क्लिप्स नहीं होते उनमें से एक क्लिप में देखा है, शी स्पीक्स हिंदी, लाइक नॉर्मल जो हिंदी होता है। आई थिंक वो बोलती नहीं है क्योंकि उसको लगता है कि अगर ये ऐसी लैंग्वेज में बात करेगी ना तो कहीं ना कहीं जो ऑडियंस है वो अट्रैक्ट होगा। और बाय द वे वो हमेशा सबके लैंग्वेज पे कमेंट करते कि तुम इंग्लिश, मुझे भी कुछ तो बोला था अंग्रेजी पोकिया भोकिया समथिंग ही शी सेड, हिया मत अंग्रेजी पोको, बाहर जाके पोको, पता नहीं, आई डोंट नो। बट आप भी तो शुद्ध हिंदी में नहीं बात करते ना, आपकी भाषा भी हमें समझ में नहीं आता। अगर आप चाहते हो कि मैं शुद्ध हिंदी में बात करूं, मैं कर सकती हूँ, लेकिन क्या आप मेरे साथ शुद्ध हिंदी में बात कर सकते हैं? क्योंकि आप जो भाषा मेरे साथ इस्तेमाल कर रहे हैं वो शुद्ध हिंदी नहीं है। बट पॉल्मी, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि आपने भी बहुत गालियां बकी हैं, तो मैं पेन में थी। रिग्रेट है आपको इस बात का? आई फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू अगर मैंने किसी को भी ऑफेंड किया है गालियां देकर, आई एम सॉरी दैट आई डिड, बट आई वाज इन लॉट ऑफ पेन, एक्सट्रीमली पेन। आपको अगर पता होगा ग्लूट पे लगना क्या होता है, मुझे इवन अरमान ने पहली बार उठाया तो वो भी मुझे नहीं पता था, मैंने तो बाद में जाकर पता, अरमान इज लाइक मैंने तेरे को उठाया था, मैंने बोला मुझे नहीं पता, मुझे लगा साई था। मैं इतनी ज़्यादा पेन में थी और मैंने गालियाँ दी है क्योंकि आप जब उस सिचुएशन में हो तो ना, आप अगर आपने आपको मेरे जगह रखोगे तो शायद आप भी वही चीज़ करोगे। बट अभी आपको रिग्रेट होता है गाली नहीं देनी चाहिए थी आपको? हाँ, गाली नहीं देनी चाहिए बिकॉज इट्स अ नेशनल थिंग जो पूरे लोग देखते हैं, गाली नहीं देना चाहिए। बट आई हैव माई जस्टिफिकेशन, आई वॉज इन लॉट ऑफ पेन, आई शुडंट हैव सेड इट, एंड अगर मैंने किसी को ऑफेंड किया आई एम सॉरी फॉर दैट, बट आई वॉज इन लॉट ऑफ पेन। एक चीज और यहाँ पर जानना चाहेंगे पॉल्मी, रणवीर स्मोकिंग करते हुए नजर आए, आपको लगता है, और उनको कोई भी बिग बॉस की तरफ से पनिशमेंट नहीं मिली, जबकि स्मोकिंग एरिया ऑलरेडी दूसरी तरफ है, बट वो शो में स्मोकिंग करते नजर आए, आप शो में? हाँ, तो, क्या बात करो, हाँ, इवन आई डिड नॉट नो दैट। आपने देखा? आपने कभी देखा उनको, रणवीर को ऐसे? नहीं, वो जनरली स्मोकिंग रूम में जाके स्मोक करते हैं। आई हैव नेवर सीन हिम कि वो नॉर्मल, आई स्वेयर मैंने इवन क्लिप में भी नहीं देखा है। आपको लगता है कि बैश्ड हैं सलमा, मतलब बिग बॉस? पता नहीं यार, इसके बारे में मैं खुद भी कुछ नहीं बोल सकती बिकॉज ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई अलाउ नहीं है कि स्मोकिंग रूम के अलावा कहीं और स्मोक करे। पर जनरली मैंने जब भी रणवीर भाई को देखा है स्मोक करते, वो बाहर बनाते हैं बिकॉज वो ना रोलिंग वाले सिगरेट्स पीते हैं, वो जो बना बनाए मिलता है वो नहीं पीते हैं, क्योंकि कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि वो अपना सिगरेट खुद रोल करके पिए, तो वो बाहर उनको रोल करते हुए मैंने बहुत बार देखा। दैट इज़ फाइन यार, क्योंकि स्मोकिंग रूम में भी ना बहुत लोग सिगरेट पीते हैं तो वो लंबा लाइन लग जाता है, फिर अगर आप बैठ के वहाँ पे बनाओगे तो शायद उनको टाइम नहीं मिला, तो बाहर वो बनाते हैं। पर आई डोंट थिंक उन्होंने बाहर स्मोक किया है, ऐसा दिखा है। एक और चीज जानना चाहेंगे, यू नो, इससे पहले जब बिग बॉस के घर में कोई भी कंटेस्टेंट अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में बात करता है या करती है, तो ये कहा जाता है कि ये सिंपैथी गेन करने के लिए सब कर रहे हैं। आपने भी जिक्र किया अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में, क्या ये आपकी स्ट्रेटजी थी? मैं नहीं, क्योंकि वो एक ऐसा पार्ट है मेरे लाइफ में जो अभी मैं कभी भी नहीं चाहूँगी कि वो मेरे लाइफ में वापस आए, और मैं उससे क्या स्ट्रैटेजी गेन, वो कभी शो में आएगा ही नहीं आपका। एंड माई एक्स इज़ ही वर्क्स फॉर डिफेंस, मैं उसका नाम भी नहीं ले सकती हूँ, आई कैन नॉट टेक हिज फुल नेम बाय द वे, क्योंकि वो डिफेंस में है, तो मैं उसका करके क्या करूँगा। लोगों को पता है कि लाइक वी वर इन लव, लाइक हम दोनों ना एक दूसरे के आंखों का तारा नहीं होता, हम दोनों एक दूसरे के लिए वो थे। मैं कुछ अगर नहीं भी बोलूँ वो समझ जाता था कि मेरे दिल में क्या चल रहा है। जब वो आदमी मेरे जिंदगी में नहीं है ना, तो मेरे को एक एम्प्टी स्पेस, 6 महीना हो गए हमको सेपरेट हुए, पर अभी भी कहीं ना कहीं वो एक चीज़ है जहाँ पे मैं अभी भी वो चीज़ से ना कहीं अफेक्टेड हूँ। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ज़िंदगी में कोई एक चीज़ है जो गायब है, तो आई एम अफेक्टेड बाय दैट। एंड कहीं ना कहीं मुझे लगा था कि ये शो में मैं सिर्फ इसलिए नहीं जा रही हूँ क्योंकि मुझे फेम और पैसा चाहिए या कुछ। आई वांटेड टू शो हिम कि लाइक मैं सिर्फ हाउसवाइफ बनने के लिए मैं यहाँ पे नहीं आई हूँ। मेरा भी कोई नाम है, मेरा भी कोई रुतबा है, और मैं हूँ मैं कोई ना कोई तो हूँ, मेरा कोई एक क्या कहते हैं स्टैंड है।
सो आई थिंक समवन इट वाज देयर एंड वो आंसू निकलना वो कभी कभार मेरा होता है. कभी कभार ना मैं रात को सोती हूँ, मैं उठती हूँ, मैं जोर जोर से रोने लग जाती हूँ. कहीं ना कहीं एक चीज़ है जिसमें आई थिंक टाइम के साथ मैं रिकवर कर जाऊंगी मैं. लोकेश को लेकर सब ये बोल रहे हैं कि ये एल्विश की बिल्कुल कॉपी कर रहा है, आपको भी ऐसा लग रहा है? कॉपी तो छोड़ो, उसको कुछ तो करना चाहिए यार, बिकॉज मतलब सिर्फ मजाक मस्ती करना, कंटेंट बनाना इज नॉट द मेन थिंग ऑफ बिग बॉस. बिग बॉस हाउस में जब आते हो तो आप में और भी ज़्यादा क्वालिटीज़ होना चाहिए. सिर्फ कंटेंट बनाने के लिए आपका ये यूट्यूब चैनल नहीं है, आप सिर्फ हंसाने के लिए नहीं बैठे हो यहाँ पे. तो यू हैव टू बी इन्वॉल्व फॉर समथिंग समवेयर और द अदर. तो वो आई थिंक इट स्टार्टेड वेरी वेल. उनकी शुरुआत की जर्नी में जो दिन थे वो बहुत सही थे, पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो खो गए हैं. ओके, मेरे पास छोटे छोटे सवाल हैं, उसके फटाफट जवाब दीजिएगा. ठीक है. पहला सवाल ये है, घर का चमचा कौन है? जो आपको लगता है कि चमचा है ये घर में. आई वुड नॉट से हाय विशाल. लव विशाल. ओके, मास्टरमाइंड कौन है घर का? रणवीर. डोरमेट कौन है जो हैं? मतलब निकाल के आगे बढ़ जाता है? सना मकबूल. जोकर कौन है जो मुखौटा लगा के खेल रहा है? बहुत है, सब है. थाली का बैगन? मतलब कभी इधर कभी उधर. मकबूल. सना मकबूल. इवन यू नो दैट, वीडियोस देखे होंगे उसके भी. वेरी चालाक? वेरी चालाक. अरमान. दिल का साफ? साई. विनर मटेरियल? साई. लास्टली क्या कहना चाहोगे फैन से? आप जल्दी तो निकल आए हो, बट अगर आपको वापस मौका मिले बिग बॉस के घर में जाने का, तो आपके टारगेट पर कौन होगा? अगर मैं वापस आई तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हंसना भूल जाएंगे, एंड आई विल मेक श्योर कि वो फिर से दोबारा कभी ना हंस पाए जब तक वो शो में है. मतलब आप शिवानी? बहुत है, सिर्फ शिवानी क्यों, बहुत है वहाँ पे. थैंक यू सो मच. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you. There's nothing you can